Hello everyone, welcome back on my YouTube channel Aksha Tutorials. So class 12, in our previous lecture we have discussed about the pre-fertilization events, about the gametogenesis, about the gamete transfer. So moving onwards, in this video we are going to discuss about the next event of sexual reproduction, that is fertilization. So what is fertilization in general? It is just the fusion of the two gametes in which one will be the male and other one will be the female, right? So what is it? It is the complete fusion, or you can say permanent fusion of gametes from different parents, right? Or from सेम पेरेंट. अब सेम पेरेंट कैसे? जैसे हमने बात की थी कुछ ऑर्गेनिजम्स विच आर बाइसेक्सुअल इन नेचर, है ना. मैंने आपको एक टर्म बताई थी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, हर्माफ्रोडाइट, अगर आपको याद है तो बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स एक ही ऑर्गेनिज्म है विच इज कंटेनिंग बोथ द गेमीट्स, तो उनमें भी तो फ्यूजन हो रही है. तो इट कुड बी डिफरेंट पेरेंट, इट कुड बी सेम पेरेंट, बट टू डिफरेंट गेमीट्स विल फ्यूज टुगेदर. There is one more term add to the fusion or the fertilization, and that is called as syngamy. These syngamy and fertilization both are interchangeable terms. आप fertilization का मतलब है syngamy, syngamy का मतलब है fertilization. ठीक है जी. जैसे हमने बात की थी in case of human beings, what is happening? Suppose this is the large ovum, the female gamete. मैं oocyte word use करती हूँ. हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन करेंगे कि कैसे फर्टिलाइजेशन होती है. तो मैनी ऑफ द मिलियंस ऑफ स्पर्म्स ट्रेवल टू रीच दिस oocyte एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रोड्यूस द zygote व्हिच इज 2n फॉर्मिंग द डिप्लॉइड, राइट. यही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन. दोनों मेल और फीमेल गेमीट फ्यूज करते हैं. अच्छा, इन केस ऑफ सम एंजियोस्पर्म्स, कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स ऐसे हैं. अब ये जो फर्टिलाइजेशन होती है, ये भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था. पॉलन ग्रेन्स, they are the male gametes in case of plants. They will travel, shed on the stigma. जब वो स्टिग्मा पर शेड करेंगे, then they have to reach through the pollen tube and going inwards inside this ovary. तो यहाँ पर ovules के साथ they will get compiled together, fused together. The process of fertilization will take place, right? But यहाँ पर ना there are two cases. यहाँ पर in the case of in the structure of this ovule, this is 7-celled 8 nucleate structure. बच्चे नेक्स्ट चैप्टर में ये पूरा पढ़ेंगे अच्छे से. अभी सिर्फ ब्रीफ में समझने की कोशिश करो कि ये है क्या. तो इसमें ना सेंटर में बहुत सारे सेल्स हैं साइड्स में. देयर आर 6 cells, 3 upper, 3 on the lower sides. एक सेंटर सेल में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं. अब जब पॉलन ग्रेन एंटर कर जाता है इनसाइड दिस ओवरी, इस ओव्यूल में, अब एक चांस होगा कि जो पॉलन ग्रेन है इट विल फ्यूज विद दैट सिंगल सेल हैविंग द सिंगल न्यूक्लियस. किसी भी एक सेल के साथ वो फ्यूज करेगा. ऑब्वियसली पॉलन ग्रेन मेल गेमीट है, वो जो ओव्यूल है, दैट सेल है, दैट इज द फीमेल सेल. तो दे विल फ्यूज टुगेदर एंड फॉर्मिंग दैट, क्या फॉर्म करेंगे, ये बनाएंगे zygote which is diploid in nature. यही बात करते हैं ना. पॉलन ग्रेन अंदर गया, वहां पर जितने सेल्स होंगे उसमें से किसी एक सेल के साथ इट विल गेट फ्यूज एंड फॉर्मिंग द zygote. फर्टिलाइजेशन हो गई. और दूसरे केस में क्या होता है, ये पहला केस हो गया. दूसरे केस में व्हाट विल हैपन, दिस पॉलन ग्रेन विल फ्यूज विद द सेंटर सेल. इस सेंटर सेल को हम बोलते हैं पॉलर न्यूक्लियाई, क्योंकि इस एक सेल में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं. And if that pollen grain will fuse with this polar nuclei, it will lead to the formation of PEN, that is primary endosperm nucleus, and this process is called as triple fusion. Triple fusion क्यों? In fact यहाँ पे जैसे zygote में जो number of क्रोमोसोम्स आएंगे, जो है प्लॉइडी आएगी, दैट विल बी 2n. इसके केस में आएगी 3n. रीजन, एक पॉलन ग्रेन का खुद का न्यूक्लियस और जो सेंटर सेल है पॉलन न्यूक्लियाई है उसके 2 न्यूक्लियस. तो टोटल जब फ्यूज करेंगे तो कितने हो गए, 3. That is why it will be having the ploidy 3n and this process is called as triple fusion. और जो बनेगा the
fertilized cell that is not called as zygote, it will be regarded as primary endosperm nucleus. एंडोस्पर्म क्या होता है एक्चुअल में, देखो जैसे सीड्स वगैरह जब बनते हैं तो आपको पता है सीड्स डॉर्मेंट स्टेज में होते हैं. डॉर्मेंट मतलब दे आर नॉट एक्टिव. वो तो जब जर्मिनेट करेंगे, अप्रोप्रिएट कंडीशंस मिलेंगी उनको, वाटर मिलेगा, टेम्परेचर मिलेगा, सारी रिक्वायरमेंट्स उनकी पूरी होंगी, देन दे विल बी एबल टू जनरेट, तो जर्मिनेट. तो उससे पहले जो उनकी डॉर्मेंट स्टेज है उनके पास कुछ अमाउंट ऑफ स्टोर फूड होता है, एंड दैट स्टोर्ड फूड इज एक्चुअली द एंडोस्पर्म. तो एंडोस्पर्म क्या करता है, स्टोर्ड फूड और रिजर्व फूड की तरह काम करता है. ये सारा हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट कमिंग अप चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. यहाँ पे मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम बात कर रहे हैं फर्टिलाइजेशन की, तो मैंने आपको सिनगैमी बताया कि दीज टर्म्स आर इंटरचेंजेबल, राइट. लेकिन इन केस ऑफ प्लांट्स देयर इज ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन. अब व्हाट इज दिस डबल फर्टिलाइजेशन? डबल फर्टिलाइजेशन में पहला पॉलन ग्रेन जब जाइगोट फॉर्म करेगा, दिस इज सिनगैमी. दूसरा जब जाइगोट जाइगोट कह रही हूँ, पॉलन ग्रेन इस पॉलन न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा एंड फॉर्मिंग दिस एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, दैट इज ट्रिपल फ्यूजन. तो दो तरह की फ्यूजन, दो तरह की फर्टिलाइजेशन प्लांट्स में होने के कारण इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द डबल फर्टिलाइजेशन. और अगर ये बेसिक समझ आ गया देन इट्स ओके, क्योंकि इसका डिटेल्ड हमने अभी नेक्स्ट चैप्टर में करना है, तो यू डू नॉट नीड टू वरी. ऑलराइट, अब अगर हम बात करें, हमने कहा कि ये फर्टिलाइजेशन इस तरीके से डबल फर्टिलाइजेशन है, सिनगैमी है, दिस इज हाउ इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स दिस टेक्स प्लेस. यूनिसेक्सुअल में ऐसे होती है, बायसेक्सुअल में ऐसे होती है, प्लांट्स में ऐसे होती है. देयर इज वन मोर टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बच्चे जिसमें न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म तो होता है बट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी फर्टिलाइजेशन. दिस इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट. Just note it down. Next phenomena I am going to tell you about the parthenogenesis. What is this parthenogenesis? In this process, what happens? The formation of new individual takes place without the involvement of fertilization process. आपको याद है, अगर आपने पिछला लेक्चर पढ़ा है उसको समझने की कोशिश की है, तो मैंने उसमें बताया था जो फीमेल गैमीट होता है ओवम, that is actually having the internal stored nutrients. उसके जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स होते हैं, they are having some nutrients stored inside, right? तो पार्थेनोजेनेसिस जिनके केस में होती है, what happens? ये फीमेल जो बॉडी ऑर्गन है, ये जो इट इज हैविंग दिस न्यूट्रिएंट्स, ये खुद के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके इट फर्दर डेवलप्स एंड डिवाइड्स इनटू न्यू daughter cells, into new individual. So new generation is again forming, right, from the single haploid set, right. अगर इसके पास कोई sperm आता है तो it is not able to fuse together. That process is called as parthenogenesis. जैसे कुछ example you can note down, honey bees. इसकी examples बहुत important है ना, पेपर में आता होता है टॉपिक usually. Rotifers could be the example. आप diagrams Google में से भी देख सकते हो. Rotifers could be the example. Turkey bird. In fact कुछ lizards भी होती हैं. Some lizards are there जिनमें ये parthenogenesis का process होता है. अच्छा बच्चे, अगर न्यू इंडिविजुअल फॉर्म कर रहा है, अगर इट इज ऑल्सो फॉर्मिंग द सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, सिंगल हैप्लॉइड बॉडी है उसकी, फिर तो इजी है, सिंपल. क्या हो जाएगी, कौन सी डिवीजन बताया था मैंने आपको, इक्वेशनल डिवीजन, राइट. माइटोटिक डिवीजन विल टेक प्लेस, है ना. सिंपल, जितनी क्लॉइडी उसमें ऑर्गेनिज्म में, उसकी नेक्स्ट जनरेशन में भी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम विल बी टेकन प्लेस, राइट. तो सिंपल माइटोसिस हो जाएगी. लेकिन अगर न्यू इंडिविजुअल की जो बॉडी है, इफ इट इज हैविंग डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम 2n, देन व्हाट विल हैपन? नाउ इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. हैप्लॉइड से डिप्लॉयड कैसे बन सकता है? वैसे तो यूजुअली हमने पढ़ा है बच्चे, हैप्लॉइड हमें दो चाहिए, एक मेल है एक फीमेल है, वो दोनों फ्यूज करेंगे एंड दे विल मेंटेन दैट प्लॉइडी. दोनों nn सेट ऑफ क्रोमोसोम्स विल गेट फ्यूज टुगेदर एंड इट विल फॉर्म द डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म 2n. लेकिन इसके केस में मैंने आपको बताया पार्थेनोजेनेसिस इज टेकिंग प्लेस. स्पर्म की इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, स्पर्म्स तो प्रेजेंट ही नहीं है. दूसरी जो n सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है वो तो मिलेगा ही नहीं. देन हाउ इट विल बी एबल टू
double its ploidy. How will it be able to maintain its ploidy? For that, in that case, there will be the process of replication first. वो रेप्लिकेट करना मतलब कॉपीज बनाना, है ना? तो उसका जो डीएनए कंटेंट है, जेनेटिक मटेरियल है, दैट विल गेट रेप्लिकेटेड, देन इट विल बी एबल टू प्रोड्यूस द 2 egg, then it will be able to maintain its ploidy by forming the next individual as 2n. तो जिन ऑर्गेनिजम्स में तो उनकी जो बॉडी है दैट इज हैविंग हैप्लॉइड सेट, वो उनमें तो सिंपली माइटोटिक डिवीजन होगी, लेकिन जिनमें डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स बनने हैं उनमें पहले रेप्लिकेशन होगी एंड देन फर्दर माइटोटिक डिवीजन विल take place. So this is the phenomenon of parthenogenesis. In simple words, the fertilization, no involvement of fertilization is there and the new organism is formed. All right. अब इसके बाद बात करते हैं आगे. There are the types of fertilization and the main there are 2 types of fertilization. ध्यान से देखो बच्चे. There are 2 types of fertilization. One is the external fertilization and next is the internal fertilization. Now again अपने नाम से ही है, external मतलब बाहर, it takes place outside the body of organism, and internal मतलब अंदर, that means it is taking place inside the body of organism, जिनमें तो fusion बॉडी के बाहर हो रही है. अब एक बात यहाँ पे याद रखना, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के केस में द मीडियम विच इज रिक्वायर्ड इन हेल्पिंग इन दिस प्रोसेस इज वाटर. वाटर इज एसेंशियल फॉर द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. जैसे कि कुछ फिशेस में होती है फर्टिलाइजेशन, एम्फीबियंस में होती है फर्टिलाइजेशन. एम्फीबियंस, एम्फी का मतलब क्या होता है? एम्फी मीन्स डुअल. एम्फीबियंस बताया था ना क्या होते हैं, विच कैन लिव ऑन बोथ लैंड एज वेल एज इन वाटर. तो उनको वाटर क्यों चाहिए? बिकॉज द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, राइट. जैसे फ्रॉग्स वगैरह हैं, उनके जो एग्स वगैरह होते हैं उनके हार्ड स्केलेटन शेल्स नहीं होते हैं, तो वो जो लैंड कंडीशंस हैं दे आर नॉट सूटेबल फॉर देयर फर्टिलाइजेशन, तो उनको वाटर में जाना पड़ता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. कुछ एल्गेज, मोस्ट एल्गेज तो रिक्वायर वाटर फॉर द फर्टिलाइजेशन. कुछ फंजाइज भी ऐसे होते हैं, सम ऑफ द फंजाई दे आर हैविंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. दूसरी साइड अगर हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो ह्यूमन बीइंग्स आर द बेस्ट एग्जाम्पल, है ना. ह्यूमन बीइंग्स के केस में फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट, दिस ऑल इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनसाइड द मदर्स यूटेरस. The development and the fertilization takes place in the fallopian tubes and development takes place in the uterus. तो inside the female body ही होती है human beings के केस में fertilization. और gymnosperms, angiosperms, ऐसे जितने भी plants हैं they are also having the internal fertilization taking place, right? एक चीज़ याद रखना दोनों के केस में, जो external fertilization है ना बच्चे, इसके केस में large number of gametes or the large number of offsprings are produced, क्योंकि these are more vulnerable to the attack of its predators. ऑब्वियसली बात है, सपोज एक ये सारा पानी है सारा का सारा, इसमें मेल गेमेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, फीमेल गेमेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, दे बोथ आर जॉइनिंग टुगेदर एंड फॉर्मिंग द जाइगोट. तो ऐसे रैंडम कंडीशंस में बड़े कोई भी लार्ज फिशेस वगैरह आके, कोई भी उनके जो प्रीडेटर्स हैं उन पर आके अटैक कर सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं. तो इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन द लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, कि अगर कुछ ख़त्म भी हो जाते हैं तो कुछ बच जाए. लेकिन जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन के केस में है, they are provided or they are given the parental care. तो सेफ्टी वगैरह जो है that is being provided in case of internal fertilization. So this is all about the fertilization events. I hope you do understand. It was quite easy and basic, right? So we will move forward with the पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, क्योंकि अब फर्टिलाइजेशन होगी तो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ अ फर्टिलाइज्ड प्रोडक्ट दैट इज जाइगोट. तो क्या डेवलपमेंटल चेंजेस आते हैं जाइगोट में, कैसे फिर डिवाइड होता है, फिर एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियोजेनेसिस, दैट विल बी डिस्कस इन द अपकमिंग लेक्चर इन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. आई रियली होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया हो, एंड इफ यू डू लाइक माई वीडियो then share it with your friends as well. Keep smiling, keep watching, stay tuned. Thank you.